कि सम्यक दर्शन की 3 पार्ट है, क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक। क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करने के लिए क्षायोपशमिक मस्ट है और क्षायोपशमिक के लिए औपशमिक मस्ट है। तो सबसे पहले अपने को औपशमिक सम्यक को समझना है और औपशमिक सम्यक के 2 पार्ट है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। ठीक है। और प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त करने के लिए 5 लब्धि है, उसमें से 4 लब्धि को प्राप्त करेंगे और 5वीं जो करण लब्धि है वहां पर पहुंचेंगे। उसके 3 करण को पास करने के बाद अपने को प्रथमोपशम सम्यक्त्व होगा। तो वो 5 लब्धियों को समझना था और 5 लब्धि में सबसे फर्स्ट नंबर की लब्धि है, उसका नाम है क्षयोपशम लब्धि। तो क्षयोपशम लब्धि को समझने के लिए सबसे पहले क्षयोपशम वर्ड समझना हो कि क्षयोपशम वर्ड क्या है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन जब क्षयोपशमिक भाव की अथवा क्षयोपशमिक लब्धि की डेफिनेशन देखते हैं तो सबको लगता है क्या क्या लिखा उसमें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रट लेते हैं। कभी एग्जाम होते तो रट के एग्जाम दे देते हैं, कई बार क्षयोपशमिक समझ लेते हैं पर कभी उसका अर्थ नहीं समझ में आता। तो आज का जो टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से एकदम डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से क्षयोपशमिक को समझ लो कि क्षयोपशम क्या चीज है। और एक बार क्षयोपशम क्लियर हो गया तो वो लाइफ टाइम जहां जहां क्षयोपशम वर्ड आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। तो क्षयोपशम समझते हैं। तो क्षयोपशम में 2 वर्ड है, क्षय प्लस उपशम। क्षय वर्ड ही इंडिकेट करता है कि टू डिस्ट्रॉय, और उपशम का मतलब कि थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देना, ये इसका जनरल मीनिंग होगा। लेकिन क्षयोपशम की जब डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें क्या आता है कि जो वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अब ये सब क्या है, सर्वघाती स्पर्धक, उदयाभावी क्षय, ऐसा क्यों लिखा, ये सब क्या होता है, तो उसको अपन समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले अपन ने कल देखा था कि कर्म 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सार्थक? माता जी घाती और अघातिया। माता जी घाती और अघातिया नहीं, कर्म घाती और अघातिया। सॉरी, हाँ, कर्म घातिया और अघातिया। कौन से? घातिया ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। वेरी गुड। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अघातिया कर्म कौन से? आयु, नाम, गोत्र और ये राहुल माता जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ये राहुल जी म्यूट कर दीजिए आप राहुल जी का। राहुल जी, हाँ हो गए लाडू दीदी आप पूछते हैं, आप क्यों करिए, कोई बात लाडू नहीं, दीदी अपने अंतराय कर दिया। बीच में ऐसे अंतराय आते रहते हैं। अब आ रही है आवाज? हाँ माता जी आ रही है। ठीक, कोई बात नहीं। तो घातिया और अघातिया देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब लोग बहुत अच्छे से मन लगा के इधर उधर ना देखते हुए पूरे 100% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ करने का ट्राई करो। बहुत अच्छा, आपको लास्ट में बहुत मजा आएगी कि कितनी बड़ी बात जो अभी तक नहीं समझ में बहुत इजीली समझ में आएगी। ठीक, तो घातिया कर्म और अघातिया कर्म। तो घातिया 4, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी और अंतराय, और अघातिया है आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, गोत्र और वेदनीय, राइट। तो ये जो घातिया कर्म है, तो कल अपन ने देखा था घातिया कर्म जो अपना फल देते हैं तो वो 2 प्रकार से देते हैं। ठीक है, उनकी जो फल देने की शक्ति होती है, कोई भी कर्म होता है वो अपना फल देता है, और उनकी जो फल देने की शक्ति है वो 2 प्रकार की है, देशघाती और सर्वघाती। अब आप बोलोगे देशघाती क्या है, सर्वघाती क्या है, राइट। तो सिंपल है, सर्वघाती उसका वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि यदि सर्वघाती पार्टिकल्स उदय में आ जाए, यानी कर्मों के यदि सर्वघाती रूप में उदय में आ जाए तो वो क्या कर देगा, जो जीव के जो गुण है उसको क्या कर देगा, 100% घात कर देगा। उसका नाम ही है घात, टू डिस्ट्रॉय। तो यदि सर्वघाती रूप में उदय में आएगा तो वो क्या कर देगा, 100% डिस्ट्रॉय कर देगा, तो 100% घात करता है। और जो देशघाती का मतलब वो कुछ पार्शियल डिस्ट्रॉय करता है,
थोड़ा घात करता है, कम घात करता है। समझ में आता है? सिंपल। सर्वघाती यानी पूरा घात करता है और देशघाती यानी कम घात करता है। तो जो घातीय कर्म है उसकी जो फल देने की जो कैपेबिलिटी है वो दो प्रकार की है, सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। पर यदि सर्वघाती उदय में आ जाए तो कितनी डेंजरस बात है कि वो तो जीव के गुणों को ही प्रकट नहीं होने देंगे, राइट। और देशघाती आ जाएगा तो इट्स ओके, कुछ गुण प्रकट होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। यानी सर्वघाती आ जाएगा तो 100% जीव के गुण प्रकट नहीं हो पाएंगे, थोड़े भी, आंशिक भी प्रकट नहीं हो पाएंगे, राइट। और देशघाती उदय में आ जाएंगे तो क्या होगा कि कुछ गुण प्रकट होंगे और कुछ गुण क्या होंगे, प्रकट नहीं होंगे। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है? माता जी कौन सा? सर्वघाती। किसको कौन सा पसंद है? माता जी देशघाती, देशघाती माता जी। देखो, कर्म तो कर्म है और घातीय कर्म है, तो वो तो जीव के गुणों का घात करते हैं, तो ना देशघाती अच्छे है ना सर्वघाती अच्छे है, राइट। लेकिन कर्म अपने ये वो उदय में आएंगे, तो यदि सर्वघाती रूप में उदय में आएंगे तो वो तो जीव के गुण को ही घात कर देंगे। इसलिए सर्वघाती नहीं आने चाहिए। किस रूप में उदय में आने चाहिए? देशघाती रूप में उदय में आने चाहिए, राइट। तब सर्वघाती और देशघाती समझ में आ गया? हाँ माता जी आ गया। आ गया? इतना समझ में आ गया मुनिया? समझ में आ रहा है सर्वघाती और देशघाती? वंदना जी समझ में आ रहा है? हाँ माता जी आ रहा है। ठीक। अब इसका एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं जिससे आपको बिल्कुल आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि सूरज है, ठीक है, सूरज उगा, वो अपने टाइम से सुबह में एकदम कूल है, फिर थोड़ा धूप बढ़ी, 12 बजे तक तेज धूप हो गई, यानी जो उसकी सूरज की रोशनी है वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ क्या हो रही है, पूरी कैपेसिटी के साथ बिखर रही है। 12 बजे एकदम धूप है, प्रखर प्रखरता उसकी पूरी लिए हुए सूरज। तो ये जो कंडीशन है, राइट, उस समय उसको बीच में कोई रुकावट नहीं आ रहा है, सूरज के बीच में कोई बादल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी कैपेसिटी के साथ पूरी तरह से प्रखर हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? माता जी सर्वघाती। नो नो, मैं 3 कंडीशन बता रही हूँ, फिर आप बताना कि इसमें कौन सा देशघाती है कौन सा सर्वघाती है। फर्स्ट कंडीशन सब ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है। सूरज अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ रोशनी दे रहा है, मीन्स पूरी कैपेसिटी के साथ वो उगा है ना, प्रखर रहा है। तो 12 बजे तो तेज धूप है, कोई उसके बीच में डिस्टर्बेंस नहीं है, ये पहली स्टेज, राइट। दूसरा स्टेज ऐसा होता है कि सूरज उगा, थोड़ी देर के बाद बादल आ गए, फिर थोड़ी देर के बाद घने बादल आ गए, और सूरज है लेकिन क्या हो गया, घने बादल आने के कारण एकदम अंधेरा जैसा हो गया है तो दिन, लेकिन लग कैसा रहा है, जैसे रात हो गई है। कभी कभी लगता है ना, है दिन लेकिन लग कैसा लगता है कि रात हो गई है। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कि दिन है ही नहीं, रात हो गई, सूर्यास्त हो गया और रात हो गई, ये तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन में फिर से रिपीट करती हूँ। पहली कंडीशन में सूरज अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ प्रकट हुआ, दैट मीन्स कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला मैंने, सेकेंड स्टेज क्या है कि सूरज उगा बट थोड़ी देर में बादल आ गए, फिर बादल छट गए, फिर तेज मीन्स गहरे काले बादल आ गए, अंधकार छा गया, ये सेकेंड स्टेज। एंड थर्ड स्टेज क्या थी कि सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई। तो ये 3 स्टेट में से कौन सा देशघाती है कौन सा सर्वघाती है? सर्वघाती। फर्स्ट वाला सर्वघाती। सेकंड वाला माता जी देशघाती। रेज योर हैंड। हाँ शिल्पी जी बोलिए। फर्स्ट माता जी सर्वघाती होगा, देशघाती, और फिर वो उपशम हुआ। पहला वाला कोई नहीं होगा, दूसरा देशघाती होगा, तीसरा सर्वघाती होगा। परफेक्ट, वंदना जी ने सही आंसर दिया। जब सूरज है वो पूरी अपनी कैपेसिटी के साथ प्रकट हो रहा है तो वो देश सर्वघाती कैसे हुआ,
उसमें तो जीव कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कर्म ही नहीं है, वो तो क्षय हो गया। कर्म जैसे अपन बोलते हैं कर्म नष्ट हो गए, है ना, यानी कोई कर्म ही नहीं है, सूरज को कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, आत्मा का जीव के जो गुण है वो पूरी तरह से प्रकट हो गए। कब हो गए? जब कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तो कोई भी प्रकार का सूरज अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये तो क्षय हो गया, क्षयिक भाव का क्षय हो गया। और जो थोड़े बादल है, फिर थोड़ी देर में धूप आ रही है, फिर बादल है, फिर गहरा अंधकार छा गया, तो इसमें बादल है भी, ये सूरज भी है, बादल भी है। तो क्या होता है कि भले रात जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या हुआ, अपने को पता है ना, रात जैसा दिख रहा है, लेकिन पता क्या है कि अभी तो दिन ही है, वो तो बादल आने के कारण अंधेरा जैसा हो गया है। तो ये कुछ थोड़ी देर बादल रहते हैं, थोड़ी देर फिर सूरज निकल आता है, तो थोड़ा क्या है प्रकट रूप में और थोड़ा अप्रकट रूप में। तो इसको क्या कहेंगे? देशघाती, कि वो गुणों को जितना जितना वो देशघाती रूप में उदय में आएंगे, तो वो थोड़े गुण दब जाएंगे, अप्रकट रूप में होंगे, और थोड़े गुण क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। ये देशघाती। और सर्वघाती का मतलब क्या होगा कि रात हो गई, तो रात हो गई तो अपने को कंफर्म हो गया कि सूरज तो है ही नहीं, है ना, तो अब सूरज है ही नहीं, सूरज उगने ही वाला नहीं है, रात हो गई है, तो वो उसका मतलब क्या हो गया? सर्वघाती। 100% मातेरी सर्वघाती क्या हो गया? 100% आवरण आ गया। ऐसे ही आत्मा के सामने क्या हो गया? आत्मा के पूरे गुण अब प्रकट नहीं हो पाएंगे। कब नहीं हो पाएंगे? जब सर्वघातिक पार्टिकल्स का उदय होगा। समझ में आ गया? तो जी, तीन एग्जांपल क्लियर हो गया। इससे कोई इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। नहीं माता। नहीं माता जी, नहीं। ओके, इतना समझ में आ गया। तो तीन कंडीशन हो गई, एक तो पूर्ण रूप से प्रकट होना, दूसरी कंडीशन पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय होना, क्षय होना, और तीसरी कंडीशन थोड़ा प्रकट होना और थोड़ा अप्रकट होना। तो थोड़ा प्रकट होना, थोड़ा अप्रकट होना, वो क्या हो गया? देशघाती। पूर्ण रूप से नष्ट कर देना यानी अप्रकट होना, वो सर्वघाती। ठीक है, और पूर्ण रूप से प्रकट हो जाना, वो क्या हो गया? क्षयिक भाव का क्षय हो गया। राइट? तो आपको देशघाती और सर्वघाती समझ में आ गया। अब नेक्स्ट। जी माता जी। ओके, अब अपन आगे समझते हैं कि ये सोचिए कि जो अपने डेफिनेशन है क्षय क्षमिक भाव की, उसमें आता है कि वर्तमान काल के उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। ठीक है, उदयाभावी क्षय। तो देशघाती और सर्वघाती शब्द जहां जहां आएंगे वो आप समझ जाओगे कि देशघाती का मतलब कम शक्ति वाले परमाणु और सर्वघाती का मतलब ज्यादा शक्ति वाले परमाणु। ठीक है, देशघाती का मतलब कम शक्ति वाले परमाणु और सर्वघाती का मतलब ज्यादा शक्ति वाले परमाणु। यदि सर्वघाती के परमाणु उदय में आ गए तो काम ही गड़बड़ा जाएगा। राइट? काम ही खराब हो जाएगा। यदि सर्वघाती पार्टिकल्स उदय में आ गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? काम ही गड़बड़ा जाएगा। और ठीक, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि वो देशघाती रूप में उदय आता है, ठीक है, तो उससे थोड़ा काम गड़बड़ होता है। यदि कर्म देशघाती रूप में उदय में आएंगे तो क्या होगा? थोड़ा काम गड़बड़ होगा, क्योंकि वो जीव के थोड़े ही गुणों को ढकेंगे, थोड़े गुणों को क्या प्रकट रखेंगे, तो थोड़ा काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो देशघाती प्रकृति, इसको क्या कहते हैं? देशघाती स्पर्धक, उससे थोड़ा काम गड़बड़ होगा। और सर्वघाती स्पर्धक आ जाएगा तो पूरा काम अपना गड़बड़ हो जाएगा। अब जो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं वो कब कब उदय में आते हैं? तो जो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं वो हमेशा एक भी समय, सेकंड नहीं बोल रही, समय, ठीक है, एक भी समय ऐसा नहीं होता है कि वो उदय में आने के लिए रेडी ना हो। सर्वघाती स्पर्धक हर एक समय में उदय में आने के लिए रेडी होते हैं। अब सोचो कि जब वो उदय में आने के लिए सर्वघाती स्पर्धक हमेशा रेडी रहते हैं और उदय में आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? सपोज ज्ञान है, ठीक है, जीव है,
उसका एक मूल गुण है कि ज्ञान। अब ज्ञान है और ज्ञानावर्णी के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ गया तो क्या हो जाएगा मुनिया? ज्ञानावर्णी के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ गया तो फिर जीव का ज्ञान क्या हो जाएगा? 100% नष्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ गया। अब जब जीव का ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो जीव बचेगा क्या? जीव ही जड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अचेतन बन जाएगा, जड़ बन जाएगा, पुद्गल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बिना जीव नहीं होता है। ठीक है ना? ज्ञान के बिना जीव कभी भी नहीं होता है। अब जैसे वनस्पति भी होती है तो उसमें भी ज्ञान होता है, मति ज्ञान होता है कि नहीं? है ना? ठीक है, ये टॉपिक बाद में समझेंगे। तो ज्ञान के बिना तो जीव क्या होता है? जड़ बन जाएगा, अचेतन बन जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर ऐसा कुछ हो कि ये सर्वघाती स्पर्धक है, वो किस रूप में उदय में आए? देशघाती रूप में उदय में आए। क्योंकि सर्वघाती रूप में उदय में आए तो जीव जड़ बन जाएगा। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जीव जड़ बन जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, सार्थक के जड़ बन जाए ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। ठीक, तो जड़ मतलब? जड़ में मतलब अचेतन, नॉन लिविंग। ओके। जीव यानी लिविंग और जड़ मतलब नॉन लिविंग। तो यदि उसमें ज्ञान के ऊपर सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ गया तो क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा। तो ऐसा कभी कभी दुनिया में पॉसिबल नहीं होता है। तो उसका मतलब क्या होता होगा कि जो सर्वघाती स्पर्धक है वो देशघाती रूप में उदय में आते होंगे। ठीक, तो अब अपनी डेफिनेशन क्या थी कि वर्तमान काल यानी प्रेजेंट में जो सर्वघाती स्पर्धक है उसका उदयाभावी क्षय। ठीक है, यानी जो वर्तमान काल में उदय में आने वाले जो सर्वघाती स्पर्धक थे उसका हमने क्या कर दिया? उदयाभावी क्षय कर दिया। अब ये उदयाभावी क्षय क्या होता है? ठीक, तो इसमें एक वर्ड है उदयाभावी, उदय प्लस अभाव, उदयाभाव। तो उसकी संधि अलग कर दो तो क्या हो जाएगा? उदय प्लस अभाव, यानी उनके उदय का अभाव कर देना और उससे जो क्षय होता है उसे क्या कहते हैं? उदयाभावी क्षय। अब उदय का अभाव होता है वो कितनी देर तक होता है? तो हमेशा के लिए नहीं होता है। उदयाभावी जो क्षय है वो हमेशा के लिए नहीं होता है। वो क्या होता है? हमेशा के लिए नहीं होता है, केवल पल के लिए, एक पल के लिए होता है। हम जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आ रहे थे उसका क्या कर दिया हमने? उदयाभावी क्षय। तो हमेशा के लिए क्षय नहीं किया, नहीं तो क्षयिक भाव का क्षय हो जाएगा। उसका क्या हो गया? उदयाभावी क्षय हमने एक पल के लिए कर दिया। ठीक है, कौन सा पल? तो अभी जो आपका चल रहा है वो पल, अभी जो कर्म उदय में आने वाले थे और उसको सर्वघाती रूप में थे तो उसको हमको क्या करना था? उसका उदयाभावी क्षय करना था। ठीक है, तो उदयाभावी क्षय कितनी देर के? उसी पल के लिए होंगे। ठीक है ना? तो वो पल यानी अभी अपना जो चल रहा है वो पल। अब अपन जो बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि कर्म की जो सर्वघाती स्पर्धक थे उनको देशघाती रूप में क्या करना? कन्वर्ट करना। ठीक है, उनका कन्वर्जन करना, चेंज करना। मीन्स उनकी जो हाई पावर थी उसको हमने किस पावर में कन्वर्ट करना? लो पावर में कन्वर्ट करना। गेटिंग? जो सर्वघाती स्पर्धकों की जो हाई पावर थी उसको देशघाती में करना, यानी लो पावर में उसको कन्वर्ट करना। क्योंकि सर्वघाती में तो कभी भी उदय में हमको नहीं चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे? लो पावर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब उससे जीव का क्या लाभ होगा कि हम जो कर्म है, घातीय कर्म है, उसके जो सर्वघाती स्पर्धक है उसकी हाई पावर को लो पावर में यानी देशघाती में कन्वर्ट करेंगे तो सार्थक का क्या फायदा होगा? उसमें ये फायदा होगा कि वो सार्थक के पूरे गुण को नहीं जग पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ढकेंगे, पूरे गुण को वो नहीं जग पाएंगे। यानी जैसे ज्ञान गुण है तो उसपे थोड़ा आवरण है, पूरी 100 तरीके से ज्ञान गुण को नहीं जकेंगे। तो थोड़ा आवरण है, थोड़ा प्रकट रूप में है तो जीव जड़ नहीं बन पाएंगे। राइट, तो ये जीव का लाभ है। अब इसमें एक ब्यूटीफुल डायग्राम है। इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये पूरी जो डायग्राम है ये कर्म की स्थिति है। क्या है? जैसे अपने जो कर्म होते हैं
उसकी ये पूरी स्थिति बताइए। ये कर्म की स्थिति हो गई। और ये कर्म के जो अनुभाग, जहां जहां हम अनुभाग शब्द यूज करें तो वहां आपको ये समझना कि अनुभाग का मतलब होता है कर्म की फल देने की शक्ति, राइट। तो ये कर्मों की स्थिति है और ये जो डायग्राम है वो कर्मों के फल देने की शक्ति है। तो ये जो पूरे है ये सारे ये कर्मों के पार्टिकल्स है, ठीक है। और ये जो है वो कर्मों की फल देने की पूरी शक्ति बताएगी। अब इसके बीच में आपको एक लाइन दिख रही है, ब्लैक कलर की लाइन, ठीक है। ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई। तो ये जो लेफ्ट साइड है, राइट, ये लेफ्ट साइड है वो देशघाती वाले। ये स्क्रीन दिख रही है? हाँ सार्थक ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई तो सबको दिखेगा। कौन सा वाला है? बेटा इसमें है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। ठीक है, इससे देख लीजिए, इससे देख लीजिए, इट्स ओके, इससे इजी भी रहेगा, ठीक। ये जो है कर्म की शक्ति है और ये कर्म की फल देने की शक्ति है, राइट। तो अब ये जो कर्म के पार्टिकल्स है और उसके फल देने की शक्ति को अपन समझते हैं। ये बीच में जो लाइन है, ठीक है, ये बीच की लाइन हो गई। ये जो आगे का लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो देशघाती स्पर्धक है और जो राइट साइड के पोर्शन है वो सर्वघाती स्पर्धक है। ये देशघाती, ये सर्वघाती। अब हमको क्या करना है कि जो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आएगा तो उसको हमको कन्वर्ट करके किस में चेंज करना है, देशघाती में करना है। यानी जो हाई पावर के है उसको हमको क्या लो पावर में कन्वर्ट करना है। तो एक समय पहले जब मैं इधर हूँ, ठीक है, सपोज अपन अपना टाइम अभी ये चल रहा है और अब जस्ट एक समय के बाद ये कर्म उदय में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब सपोज मैं इधर हूँ और अब जस्ट एक समय के बाद, क्योंकि वर्तमान काल में नॉन स्टॉप अपन ने देखा ना, एक समय भी ऐसा नहीं है जब सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने के लिए रेडी ना हो। तो अभी एक समय के बाद जो ये फर्स्ट समय के जो परमाणु है वो पार्टिकल्स अपने फल देने के लिए रेडी है। उसमें देशघाती भी और सर्वघाती भी। देशघाती आए तो इट्स ओके, पर सर्वघाती आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा काम। तो अब क्या काम होगा, ठीक है। तो उसके पहले अपन समझते हैं कि जो कर्मों की शक्ति है, ठीक है, वो भी फिजिकल एग्जिस्टेंट है, यानी एक चीज है। कैसे, सपोज अभी गर्मी की सीजन है, आप लोग क्या खाते हो, मैंगो, ठीक है। मैंगो है, केसर कैरी है, तो आपको कैसी लगेगी, बहुत स्वीट होती है, ठीक है। गुजरात और राजस्थान में मिलती है ज्यादा, तो वो बहुत स्वीट होती है। तो केसर कैरी को देख के ही बोल दोगे कि ये बहुत स्वीट होगी। और कोई बादाम और हाफूस आ जाएगी तो आप क्या बोलोगे कि ये ठीक ठीक होगी, इतनी स्वीट नहीं होगी। और कोई आ जाए तो अरे ये तो फीकी होगी, ठीक है। तो उसका मतलब कि कैरी को देख के, मैंगो को देख के हमने उसके पार्टिकल्स को अपन देख पा रहे हैं और पार्टिकल्स को देख के हमने बोल दिया कि ये ज्यादा मीठी है, ये फीकी है, ये एवरेज, ठीक है। वैसे ही जैसे हवा होती है, तो हवा होती है ना, तो हवा में मॉर्निंग के एटमोस्फेयर में अपन 4-5 बजे टेरेस पे गए तो क्या बोलेंगे, एकदम क्लीन एंड नीट प्योर एटमोस्फेयर है, प्योर हवा है, ठीक है। फिर जैसे कोई ऐसी जगह पे गए जहाँ पे फैक्ट्रीज है और थोड़ा पॉल्यूशन है, तो वहां पे क्या बोलोगे कि यहाँ पॉल्यूटेड है, मीन्स वहां पे पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड एयर है, ठीक। हवा दिखती थोड़ी है पर वहां के एटमोस्फेयर से अपन बोलते हैं कि पॉल्यूटेड है। मॉर्निंग में उठेंगे तो बहुत अच्छा एकदम क्लीन नीट एटमोस्फियर है। तो ऐसे अपन कहीं स्मेल आ जाए तो अपन बोलते सुगंधित हवा है। तो हवा भले दिखती नहीं है फिर भी अपन बोल देते हैं कि क्लीन है, पॉल्यूटेड है। तो जैसे इन सब का एग्जिस्टेंस है वैसे कर्मों का भी एग्जिस्टेंस है। कर्म भी ऐसी एक चीज है, भले दिखती नहीं है पर उनका एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस भी है और उनके जो पार्टिकल्स भी हैं और पार्टिकल्स होते हैं वो अपना फल भी देते हैं, ठीक है। तो अब ज्यादा शक्ति वाले परमाणु है उसको कम शक्ति में हमको कन्वर्ट करना है। तो ज्यादा शक्ति वाले परमाणु को कम शक्ति में हमको कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन है कि ये कन्वर्ट कौन करता होगा,
अपन ने तो आज तक ऐसा ट्राई किया, पता ही नहीं था माता जी सर्वघाती उदय में आते हैं, उसको देशघाती में करना पड़ता है, आज पता चला। तो देखो कई बार क्या होता है, इसमें दो टेक्निक है। कई बार ये प्रोसेस अपने आप होती है, ठीक है, उसमें सिर्फ द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव निमित्त होता है, वो ऑटोमेटिक होती है, अपने को ध्यान नहीं होता, ठीक। उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव निमित्त होता है, वो अपने आप होती है। यदि वो अपने आप नहीं होगी तो भी काम गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा एक सिस्टम होता है जिसमें जीव अपने परिणामों को विशुद्ध करके, परिणामों को अच्छा करके, पुरुषार्थ करके क्या करता है, सर्वघाती स्पर्धकों की पावर को कम करके उसको देशघाती में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रोसेस है। तो दोनों है, अपने आप भी होती है और दूसरी होती है कि जीव अपने पुरुषार्थ विशेष से भी करता है। गेटिंग? तो अब ये क्वेश्चन फिनिश कि कौन करता है, तो दोनों टाइप से होती है। अब ज्यादा शक्ति वाले परमाणुओं को हमने क्या करना है, कम शक्ति वाले परमाणु में ट्रांसफर करना है। अब ये पुरुषार्थ में क्या करें? पुरुषार्थ यानी बेटा अपन जैसे मुनि महाराज होते, ध्यान करते, तप करते, साधना करते, ये अपन भी वही करो, सही होगा। अपन वही तप ध्यान उसी से होगा। हाँ, ये व्यक्ति का पुरुषार्थ है, विशुद्धि रखता है, मन में कोई कषाय नहीं रखता है, अच्छा पुरुषार्थ करता है, ठीक है ना। ओके, अब अपन आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर्वघाती स्पर्धक जो इतने सारे हैं, वो उसकी मीन्स क्या बोलते हैं, वो कितने सारे हैं, तो उसके लिए शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि वो ऐसे नहीं है कि कोई थोड़े हो। एक समय में जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आते हैं, वो जो सिद्ध होते हैं, सिद्ध कितने होते हैं, अनंत अनंत अपन बोलते हैं ना, तो अनंत अनंत सिद्ध राशि है, वो अनंत अनंत सिद्ध राशि है, उसको अनंत से डिवाइड कर दो और जो आंसर आए, ठीक है, वो भी अनंत परमाणु आंसर आते हैं, तो वो अनंत परमाणु एक समय में उदय में आते हैं। सोचिए, सर्वघाती जो पार्टिकल्स है, वो सिद्ध राशि को अनंत से डिवाइड करो तो अनंत आंसर आता है, तो वो अनंत परमाणु एक समय में एक साथ उदय में आते हैं, और एक समय में एक साथ जो अनंत परमाणु सर्वघाती के उदय में आते हैं, उसकी पावर को उनको क्या करना है, एक साथ लो पावर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, क्योंकि अनंत परमाणु वो भी सर्वघाती के एक साथ एक समय में उदय में आए तो क्या हो जाए, ठीक। तो उसको हमको क्या करना है, लो पावर में कन्वर्ट करना है। तो इतनी सी चीजें समझ में आ गई कि कितने होते हैं प्लस कौन करता है। अब आगे डायग्राम लाइए, अब डायग्राम से समझते हैं। पीडीएफ शेयर हो गई, आप पीडीएफ को छोड़िए, आप इधर देख लीजिए, तो दिख रहा है थोड़ा ऐसे फाइन, ठीक। अब सपोज ये प्रथम समय, समय का मतलब टाइम वो वाला नहीं, एक समय में, जैसे सपोज मैंने एक आंख की पलक झपकी तो उसमें असंख्यात समय चले गए, कितने समय, असंख्यात समय चले गए, एक आंख की पलक झपकने में असंख्यात समय चले गए, तो एक समय कितना सूक्ष्म होगा, बहुत सूक्ष्म, राइट। तो एक समय, सपोज ये वर्तमान काल में यहाँ कर्म मेरे उदय में आने, यहाँ पर मैं हूँ और ये वर्तमान काल के कर्म मेरे उदय में आने के लिए रेडी है, ठीक है। अब रेडी है तो अब एक डर है कि ये जो सर्वघाती वाले हैं वो वैसे उदय में नहीं आने चाहिए, तो अब क्या करना है, ये सर्वघाती को हमने किस में कन्वर्ट किया, देशघाती में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये देशघाती में कन्वर्ट हुए और जब मैं इधर आई, फर्स्ट समय में आई, तो क्या हो जाएगा, मुझे ये कर्म किस रूप में मिलेंगे, देशघाती के रूप में उदय में आते हुए मिलेंगे। समझ में आ रहा है, कर्म उदय में आने के लिए रेडी थे, यहाँ पे कर्म उदय में आने के लिए रेडी थे, पर वो देशघात सर्वघाती रूप में ना आए, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, देशघाती के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये कर्म जब मैं फर्स्ट समय में पहुंची तो वो कर्म मुझे किस रूप में उदय में आते मिलेंगे, देशघाती रूप में। फिर ठीक है, फिर जब मैं सेकेंड समय में, अब मैं फर्स्ट समय में हूँ, अब मैं देख रही हूँ कि सेकेंड समय के भी दोनों प्रकार के पार्टिकल्स हैं, देशघाती एंड सर्वघाती। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे सर्वघाती पार्टिकल्स को क्या करना होगा, देशघाती में कन्वर्ट करना होगा कि नहीं। तो ये सर्वघाती पार्टिकल्स को फिर देशघाती में कन्वर्ट किया
और जब मैं सेकंड समय में पहुंची तो मुझे जो कर्म उदय में आएंगे वो किस रूप में आएंगे? देशघाती में। ठीक है, अब मैं सेकंड पर पहुंच गई हूँ, सेकंड समय में पहुंच गई हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि जो थर्ड समय में जो कर्म के पार्टिकल्स है उसमें भी दोनों टाइप के, देशघाती प्लस सर्वघाती। तब मुझे क्या काम करना होगा कि जो सर्वघाती पार्टिकल्स है उसे देशघाती में कन्वर्ट करना है। और जब मैं थर्ड समय में पहुंचूंगी तो मुझे वो पार्टिकल्स किस रूप में उदय में आएंगे? कर्म देशघाती रूप में, क्योंकि मैंने उसकी पावर को क्या कर दिया, सर्वघाती की पावर को कम करके देशघाती में कन्वर्ट कर दी। यानी जो उदय में आने वाला था उसका मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अभाव किया कि नहीं? जो सर्वघाती रूप में उदय में आने वाला था उसका मैंने क्या कर दिया, अभाव कर दिया, उसका क्षय कर दिया। इसलिए यहाँ जो वर्ड यूज होता है ना क्षयोपशम की डेफिनेशन में कि उदयाभावी वर्तमान काल के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। तो जो उदय में आने वाले थे सर्वघाती स्पर्धक उसका मैंने क्या कर दिया, प्रेजेंट टाइम में उसका उस समय के लिए, उस पल के लिए मैंने उनको क्या कर दिया, अभाव कर दिया। तो ये क्षय किस प्रकार, टेम्पररी क्षय है। यानी जो क्षयिक भाव का क्षय था वो तो फ्यूचर में कभी भी उदय में नहीं आएगा, राइट। और ये जो क्षय है यानी उस समय में सर्वघाती रूप में उदय में नहीं आएंगे और देशघाती रूप में उदय में आके निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब फिर मैं यहाँ पर हूँ और देख रही कि जो चौथे समय में जो कर्म उदय में आने वाले हैं उसमें भी देशघाती एंड सर्वघाती पार्टिकल्स है। तो अब मैं सर्वघाती पार्टिकल्स को किसमें कन्वर्ट करूंगी, देशघाती में कन्वर्ट करूंगी, ठीक है, देशघाती में कन्वर्ट करूंगी। जब मैं चौथे समय में पहुंचूंगी तो मुझे वो जो कर्म उदय में आएंगे वो किस रूप में मिलेंगे, देशघाती रूप में मिलेंगे। तो यहाँ क्या प्रोसेस, यानी ईच एंड एवरी समय, हर एक समय में क्या होता है, हम सर्वघाती स्पर्धकों की पावर को कम करके देशघाती रूप में कर देते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो उदयाभावी क्षय, उदयाभावी क्षय को समझ लिया सबने इजीली, यस और नो? कि जो उदय में आने वाला था उसका मैंने उस समय के लिए क्या कर दिया, अभाव कर दिया, ठीक है, सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव कर दिया। यानी ये उदयाभावी क्षय इस प्रकार का हुआ कि हमने हाई पावर का अभाव किसमें कर दिया, लो पावर में कन्वर्ट कर दिया और सर्वघाती स्पर्धकों का उस समय के लिए हमने अभाव कर दिया। तो ये हो गया उदयाभावी क्षय। अब आज समझ में आ गई जी। आगे डेफिनेशन में वर्तमान काल में उदय में आने वाले, यानी ये वर्तमान में अब उदय में आने वाले ये रेडी है, ठीक है। तो वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, यानी उदयाभावी यानी उदय में आने वाला था उनका मैंने अभाव करके उसकी पावर को कम करके किसमें कर दिया, देशघाती में कर दिया, ठीक। तो इतनी आधी डेफिनेशन आज हो गई। वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी मैंने क्या कर दिया, क्षय कर दिया। अब कल अपन देखेंगे, ठीक है, कि भविष्य काल में उदय में आने वाले स्पर्धकों का हम क्या करते हैं, सद अवस्था रूप उपशम, ये भी डेफिनेशन में था ना, तो वो कल समझेंगे। तो आज इतना समझ में आया, इंटरेस्टिंग था कि कैसे उदयाभावी क्षय किया, ठीक। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ कि जो एक एक समय का कन्वर्सेशन हो रहा है, इसमें एक एक समय का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। यानी जो क्षयिक में जो क्षय बताया था वो हमेशा वाला था कि वो जो क्षय कर दिया, ठीक है, और वो कभी भी रिटर्न कभी भी उदय में नहीं आएंगे। और ये जो क्षयोपशमिक में जो उदयाभावी क्षय है वो एक एक समय में होने वाला है। अभी एक समय के बाद जो उदय में आने वाला है तो हमने क्या कर दिया, सर्वघाती को देशघाती में। अब हमको जो उदय में आया वो किस रूप मिला, देशघाती में। अब फिर से सर्वघाती उदय में आ रहा है, उसको हमने फिर क्या कर दिया, देशघाती में। अब हमको जो नेक्स्ट मिला वो देशघाती में। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं सर्वघाती में उदय में आने वाला, उसको हमने फिर क्या कर दिया, देशघाती में कर दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक समय की प्रोसेस। और जो क्षयिक भाव का क्षय है उसमें क्या है, फ्यूचर में कभी भी वो उदय में आएंगे ही नहीं। और ये जो उदयाभावी क्षय है यानी मैं एक एक समय में जो उदय में आ रहा है उनका हमने अभाव कर दिया। हाँ, यानी अपन ने सिर्फ पावर कम की और एक समय के लिए अपन जैसे नेक्स्ट समय में जो उदय में सर्वघाती पार्टिकल्स है उसकी पावर हमने कम करके देशघाती रूप में कर दिया। जो क्षयिक भाव का क्षय होता है ना
वो क्षय में क्या है कि हमने कर्मों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। और जो उपशम में, जो ये सब लोग याद रख लीजिए, जो उपशम में अपन बोलते हैं, तो उपशम में क्या होता है कि कर्मों को हम मैक्सिमम अंतर मुहूर्त के लिए क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, फिर वो उदय में आ जाते हैं। क्यों? अपन ने देखा तो उपशम सम्यक्त्व का काल अंतर मुहूर्त का है, तो उपशम सम्यक्त्व में क्या होता है, अंतर मुहूर्त के लिए कर्मों को हम हटा देते हैं और फिर उदय में आते हैं। क्षायिक में तो कभी भी उदय में नहीं आएंगे। और इसमें क्या होता है, एक एक समय की प्रोसेस है। तीनों में डिफरेंस समझ में आया? एक समय में हमने पावर कम की देशघाती रूप में उदय में, फिर आगे गए एक समय में पावर कम की देशघाती रूप में उदय में। इसमें एक एक समय की प्रोसेस है। क्षायिक के क्षय में तो हमेशा परमानेंटली उसका क्षय कर दिया कर्मों का, और जो उपशम वाला उसमें अंतर मुहूर्त के लिए हम कर्मों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो ये तीन तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हमें कमजोर वीक फॉर्म में कर्म उदय में आ रहा है, लेकिन वो कर्म तो वहां पे खत्म हो गया ना। अब आगे जाके फिर कभी वो कर्म नहीं आएगा सर्वघाती के रूप में, क्योंकि उसको नहीं, तो वो हमने नहीं आएगा, देशघाती में कन्वर्ट क्योंकि करके हमने खत्म कर दिया। राइट है ना, और वो करना ही पड़ेगा। तो वो उस प्रकार से हम उसकी जो पावर थी उसको कम करते, पर एक एक समय की प्रोसेस है। और जो क्षायिक हमने अपन बोलते हैं ना कि कर्मों को नष्ट कर दिया, अष्ट कर्मों को नष्ट करना पूजन में बोलते हैं, तो भविष्य के सारे कर्म को कर देता वाला ने है। अब उसका भविष्य में कोई कर्म उदय में नहीं आएगा। और जिसको उपशम Complete। सम्यक होगा उसको क्या होगा, सार्थक समझ में आ रहा है? उपशम सम्यक होगा उसका क्या होगा, अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट अप्रोक्सीमेटली, उतनी मिनट के लिए हमने क्या कर लिया, उसके कर्मों को हटा दिया, दो मिस दबा दिया, उपशम कर दिया, तो उतने समय वो उदय में नहीं आएंगे। और उसके कारण हमारी विशुद्धि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी उतनी देर के लिए। तो ये उपशम का, क्षायिक श्रमिक का उदयाभावी क्षय और क्षायिक का क्षय, ये तीनों में ये डिफरेंस है। राइट, समझ में आया? जैसे अभी सब माता जी, जो अभी मतलब सब लोग यहाँ पे क्लास में, तो अभी जो कर्म है वो अभी नहीं आएंगे। कौन से कर्म? कर्म तो बेटा नॉन स्टॉप उदय में आ रहे हैं, लेकिन अभी अपनी मंद कषाय है। क्या है? मंद कषाय, इसलिए पढ़ने में मन लग रहा है ना। टीवी ना देख के सो नहीं रहे, अपन आराम से शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं। ठीक है, तो एकदम मंद कषाय, एकदम कितने अच्छे परमाणु उदय में आ रहे हैं, यानी मंद देशघाती रूप का भी मंद कषाय है, एकदम सॉफ्ट परिणाम है, अपने अच्छे परिणाम है। ठीक है, तो कर्म तो नॉन स्टॉप उदय में आते हैं। और कर्म के लिए भी एक नियम है, बस इतना कह के अपन कल कंटिन्यू करेंगे, 2 बजने वाले, कि कर्म होता है वो कभी भी बिना उदय में आए हुए गायब नहीं होता है। ये नियम है। क्या नियम याद कर लो, कि जो कर्म किए वो कभी भी बिना उदय में आए हुए गायब नहीं होता है। वो उदय में तो आएगा, लेकिन पुरुषार्थ अपना है कि हम सर्वघाती को देशघाती में कन्वर्ट कर दें। राइट, तो कर्म कभी भी अपना उदय में आए बिना नहीं गायब होगा, पर उसको उदय में कैसे लाना है? ठीक है ना, वो क्षायिक श्रमिक होगा तो वो सर्वघाती को देशघाती में करके लाएगा, क्षायिक वाला तो नष्ट ही कर देगा, और उपशम वाला क्या करेगा, अंतर मुहूर्त के लिए हटा देगा। ठीक है, तो कर्म उदय में आएगा ही आएगा। नष्ट कर दिया तो फिर कैसे उदय में आएगा? क्या? क्षायक वाले ने यदि नष्ट कर दिया तो फिर तो उदय में उसका तो नहीं आएगा ना, क्योंकि उसने जो नष्ट ही कर दिया। क्षायिक वाले का तो आएगा ही नहीं। हाँ, उसका नहीं आएगा ना माता जी उदय में। हाँ, क्षायिक वाले का नहीं आएगा, हम इसका बोल रहे हैं उपशम का, कि अंतर मुहूर्त वो हटा देता है, उपशम कर देता है। ठीक माता। माता जी, समझ में? माता जी डाउट है। जैसे माता जी आप बोल रहे हैं कि देशघाती अपन कन्वर्ट कर देते हैं सर्वघाती के देशघाती में, तो माता जी कभी सर्वघाती तो फिर कभी आएंगे ही नहीं उदय में। देखो, अभी आपको केवल ज्ञान है, इसमें से किसी को भी केवल ज्ञान है? नहीं माता जी, नहीं है केवल ज्ञान। क्या माता जी? नहीं, केवल ज्ञान है क्या अभी? अवधि ज्ञान है? नहीं माता जी, नहीं है। ये कोरोना कब खत्म हो जाए, आगम बता दे। बरसात में माता जी। वो तो गैसिंग थी, ठीक है, पर अवधि ज्ञान नहीं है, अपना अभी मना पर्याय ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि अभी अवधि ज्ञान
मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो वैसे ही सर्वघाती है, अरे अघातीय प्रकृति, क्या बोलते हैं, सर्वघाती है। पर जो घातीय की प्रकृति है उसमें अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान है। तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का अभी क्या चल रहा है, अपना सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। तो अवधि ज्ञान भी अपने पास नहीं है और मन पर्याय ज्ञान भी नहीं है। समझ में आया? ज्ञानावर्णी जो कर्म है उसके 5 भेद है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो अवधि ज्ञान है नहीं है, मन पर्याय ज्ञान है नहीं है, केवल ज्ञान है नहीं है। ठीक है, तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान क्यों नहीं है? वो तो उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय में चल रहा है। राइट है, देशघाती प्रकृति। केवल ज्ञान तो सर्वघाती प्रकृति, तो उसकी तो बातें छोड़ दो। ठीक है, पर अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि है देशघाती, पर उसमें भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, इसलिए अपने को अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान अभी नहीं है। ये सिद्धांत बता रहा है। अब चीटी है फॉर एग्जाम्पल, तो अब ये बताओ कि चीटी है तो चीटी में कैसे घटाओगे? चीटी का कौन सा उदय चल रहा है? सर्वघाती। अच्छा, सर्वघाती, तो फिर तो चीटी नॉन लिविंग बन जानी चाहिए, जड़ बन जानी चाहिए, बचेगी नहीं बेचारी। यदि सर्वघाती का पूरा उदय आ जाए तो बेचारी बचेगी ही नहीं। देखो चीटी, अब इसमें इंद्रिय संबंधी लगाना चाहिए। कल अपन इसका भी एग्जांपल देखेंगे कि जैसे चीटी है तो उसकी 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय है। ठीक है, 3 इंद्रिय है, तो उसकी कौन सी इंद्रिय का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है? चक्षु इंद्रिय और कर्णेंद्रिय और मन का। ये 3 का क्या चल रहा है? उसका सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। समझ में आया? इसलिए वो 3 इंद्रिय उसको है ही नहीं। ये सिद्धांत का है। मन पर्याय और अवधि ज्ञान कैसे होगा? जब अपना सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं रहेगा तब। तो वो कब होगा? वो कब होगा? तो पंचम काल में नहीं होगा। अच्छा, ठीक। तो आज इतना ही रखते हैं, कल और डिटेल में समझेंगे। इतना आधी डेफिनेशन क्लियर हो गई, कल आगे की और समझेंगे। ठीक है, पर इतना याद करके आना तो आपको आगे का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक इसमें क्या है, स्टार्टिंग में हार्ड है और जैसे जैसे आगे जाओगे बहुत इजी होता जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा हार्ड लगे तो डरो मत, उसको मन लगा के 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, तो फिर अच्छा लगने लगेगा और फिर समझ में आने लगेगा तो बहुत आनंद आएगा। फिर आगे जाके आपको लगेगा अरे अक्षय लब्धि तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब से अक्षय समझ लोगे। अक्षय जरूर समझना, क्योंकि अपन जैसे डेफिनेशन रट लेते हैं वो अलग बात है, और जैसे आज प्रैक्टिकल में समझा कि कैसे अपन उद्याभावी क्षय करते हैं तो अपने को आनंद आता है, समझ में आता है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। इच्छामी माता जी। इच्छामी माता जी। ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवान मस्तक सदा देत हूँ दो। ये जिन वाणी भारती तो ये जपो धीरन, जो तेरी शरणा कहे तो पावे सुख चैन। देव बजु अरिहंत को गुरु सेवा मेरे ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। न वर्णम